मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। ये छोटी सी बात भगवान श्री कृष्ण समझाएं, प्रभु राम समझाएं और राधा रानी उद्धव के माध्यम से हम जीवों को समझा रही हैं कि ये ईश्वर का सखा है जीव। सखा का मतलब समझते हो समभाव, लेकिन आप और हम लोग इतने करीब के रिश्ते को भी समझने में अनभिज्ञ हैं। इतना करीब का रिश्ता है परमात्मा के साथ में, यानी आप और भगवान बाल भर की भी दूरी नहीं है बीच में। लेकिन पता नहीं हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा चित्त ये सब स्वीकार क्यों नहीं कर रहा। आप और हम लोग कब ये समझ पाएंगे कि मैं आत्मा हूं और मेरा संबंध परमात्मा से ही है। भी का मतलब भगवान से भी है और संसार से भी है। संसार से संबंध था भी नहीं, है भी नहीं और रहेगा भी नहीं, केवल माना हुआ है। जैसे रात्रि को सपना देखते हुए हम सब उस सपने के साथ अपना संबंध बना लेते हैं। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं एक रात का सपना और एक दिन का सपना। ये भी सपना जो आप और हम लोग जिसमें फंसे हुए हैं। सब की बात कर रहा हूं मैं, अपने सहित कह रहा हूं। हम सब लोग माया के उस जंजाल में फंसे हुए हैं। अगर निकलना चाहो, दृढ़ता हो, परिपक्वता हो, उत्कंठा हो, जिज्ञासा हो, लालसा हो, एक पल लगता है। एक मोड़ है कि माया से मेरा संबंध नहीं था,
नहीं है और नहीं रहेगा। परमात्मा से मेरा संबंध था, है और रहेगा। इस बात को मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, खुद भी समझने का प्रयत्न करता हूं कि राधा रानी कह रही हैं भगवान हमको छाती से लगाकर सोया करते हैं। यानी ऐसा मित्र, ऐसा प्रीतम संसार में तो कोई है नहीं। न जाने हम भगवत प्राप्ति का मतलब क्या समझ रहे हैं। भगवान आपके सामने आकर के खड़े होकर बताएंगे मैं मिल गया। जब स्वयं का ज्ञान नहीं कि मैं कौन हूं, तो मेरे का ज्ञान होगा कैसे। क्योंकि बहुत गहरा संबंध हम भूले हुए हैं। तो राधा रानी प्रार्थना करती हैं कि प्यारे जीव, क्या तुम्हारा कोई अनुरोध, क्या ऐसी कोई चीज, कोई ऐसी शक्ति जिसको तुम अपनी वासना पूरी करने की चाह रहे हो। जीव, ऐसी कोई चीज मत चाहना, तुम हमारे माननीय हो क्योंकि तुम भगवान के सखा हो। तो गोपियां कहती हैं जो साधन चतुष्ट संपन्न हो, उसको तत्व ज्ञान कराना हमारा काम है। लेकिन तुम्हारा मन तो अभी संसार के द्वंद्वों में भटक रहा है। ये बहुत गहरी बात कही कि साधन चतुष्ट संपन्न। जिसने अपना मन और अपनी बुद्धि, अपना चित्त और अपना अहंकार सरेंडर किया हो, उन्हें तत्व ज्ञान होता है। आप और हम लोग, क्योंकि हमने संसार में प्रत्येक चीज को बुद्धि से जाना है, जानना भी चाहिए। संसार में ये बुद्धि जो हम लोगों के पास है, ये संसार को ही जान सकती है। इस बुद्धि से भगवान पकड़ में नहीं आते। उसके लिए कौन सी बुद्धि? चेतन बुद्धि चाहिए, आत्मा की बुद्धि चाहिए, यानी जागी हुई बुद्धि चाहिए। अब आप सोचिए, वो जागी हुई बुद्धि कहां से लाएं? वो जागृति बुद्धि, चेतन बुद्धि। ध्यान दो, आपके पास जो है वो सरेंडर कर दो। माइक मन, माइक बुद्धि, ये सरेंडर कर दो। हम ये नहीं कर सकते। इसको ही शुद्ध करना है। यही मन, यही बुद्धि, ये बड़ी विचित्र चीज है। सूक्ष्म शरीर कभी मरता नहीं है। देखिए कमाल है, ये मायावध या परमात्मा का हो जाता है। भाई इतना सा फर्क है। अभी शरीर का मन शरीर की बुद्धि है, फिर आत्मा का मन आत्म बुद्धि हो जाती है। अगर इस चीज को आप आज समझ लें, मैं तो निवेदन कर रहा हूं इस जन्म में समझ लें या अनंत जन्मों के बाद समझें, ये जानने से ही कल्याण होगा। अन्यथा जितनी नौटंकियां, छल कपट छिद्र हम कर रहे हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। तो राधा रानी कहती हैं
ये जीव का मन तो अभी संसार के द्वंद्वों में, द्वंद्व माने भी मैंने आपको बताया था, दो में फंसा हुआ है। अपना पराया, राग द्वेष, तेरा मेरा, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, हम द्वंद्व में फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ा द्वंद्व क्या है? हमें आत्मज्ञान थ्योरेटिकल तो हो गया, प्रैक्टिकल नहीं हुआ। अरे ये जीव ऐसे भटकता रहेगा। तो राधा रानी कहती हैं, उद्धव ऐसा मन लाकर तुम हमारे साथ क्यों जोड़ते हो? क्यों झूठ बोलते हो कि हम तुम्हारी शरण में हैं? हम लोग भी गुरुओं से जाके झूठ बोलते हैं, हम तो आपकी शरणागति में हैं। पता कहने से शरणागति होती है? शरणागति का मतलब परमानेंट दुख खत्म हो गया। बताइए किसका दुख खत्म हो गया? यही बीमारी हमारी है, सुख और आनंद। गीता में बताया गया कि सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं। आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। हम कहाँ रहते हैं? आनंद सिंधु के अंदर रहते हैं। एक बिंदु तो मिला नहीं। बताइए, सिंधु में रहते हैं, ये वही हाल हो गया। मोए सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। आप लोग भी कहोगे ऐसे हम मान नहीं सकते। क्या नहीं मान सकते? कि पानी में मछली प्यासी रह सकती है? इसका मतलब गलत कहा कहने वाले ने। हम नहीं जानते इन बातों को। ऐसे ही सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे माया में, काया में, घर में और बाहरी सुख सुविधाओं में ढूंढ रहा है। आज मजा आ गया, आज एसी लग गया, आज चैन की नींद सोएंगे। मतलब इसका मतलब ये हुआ अब कोई दुख नहीं आएगा? नहीं नहीं, ये किसका सुख है? ये देखो, सारा हम सबका भ्रम है। ये शरीर के सुख को, यानी शरीर की सुविधाओं को हम अपना सुख, कमाल है। यही पाप, यही भ्रम, यही दुविधा, यही द्वंद्व अनंत जन्मों से चला रहा है। व्यक्ति बाहरी सुख ढूंढ रहा है। आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। आनंद अंदर है, सुखदाता अंदर है, सुख अंदर है। तो राधा रानी कहती हैं, ऐसे मन को लाकर तुम हमारे साथ क्यों जोड़ते हो? पहले अपने मन से, सब नोट करो, पहले अपने मन से सुख दुख द्वैत खत्म करो, राग द्वेष, स्त्री पुरुष द्वंद्वों को बाहर निकालो, शुद्ध होकर हमारे पास आओ। कमाल है, भगवान भी ये कहते हैं कि मेरे पास आ रहे हो तो शुद्ध हृदय से आइए। अब शुद्ध हमारा हृदय है नहीं। हाँ, हम गंगा में स्नान कर लेते हैं, हमें लगता है कि हम शुद्ध हो गए हैं। हाँ, पर हम सबकी ये त्रुटि है। हम गंगा में स्नान करके महसूस करते हैं हम शुद्ध हो गए हैं। और कितनी मूर्खता है, सत्संग सुनने से पहले लाखों लोग डुबकी मार रहे हैं खटाखट, लंबे लंबे तिलक लगा करके आ रहे हैं वहां पंडित जी से, हम सब शुद्ध हो गए। कहाँ नहा के आए हो? कुंभ नहा के आए हैं। अरे इसी बात को समझ लेते, कुंभ माने क्या होता है? कुंभ माने घड़ा,
तुम्हारा हृदय कुंभ है, वहां कभी नहाए, वहां कभी अंतर गए, वहीं असली गंगा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं, हम तो यही करते हैं, मन से भी करनी चाहिए। क्योंकि ईश्वर का बंधन आप जो वंदना करते हो वही बंधन में डालता है। अब वंदना गलत तो बंधन गलत। लोगों ने घरों में बड़े सुंदर मंदिर बना रखे हैं, स्वर्ण महल बना लो। बताइए, स्वर्ण महल बना लो, उससे क्या होगा? जब बंधना सही तो भगवान प्रेम बंधन में बंध जाता है। ये गीता में भगवान क्या रहे हैं? तो राधा रानी कहती हैं पहले द्वंद्वों को बाहर निकालो, फिर हमारे पास आओ। यानी भगवान बने बनाए के साथी हैं। ये तो धन्य हैं संत महात्मा, जिनकी कृपा से आप और हम लोग ये समझ पाते हैं। और वो भी सब नहीं, कुछ परसेंट लोग कि मुझे शुद्धिकरण किस चीज का करना है, मेरा बिगड़ा हुआ क्या है। हमने परसों भी निवेदन किया था, कभी 15 मिनट एकांत में बैठ के अपने मन की बातों को नोट कर लीजिए। लोग वाग तो मैंने देखा है सत्संग सुन रहे होते हैं बड़े बड़े संतों का, और मोबाइल के ऊपर फेसबुक चला रहे होते हैं। अब वो कह रहे हैं कान तो सुन रहे हैं ना, आंखें फेसबुक में गड़ी हुई हैं, मन वहां पर लगा हुआ है। ये हम सबका हाल है। ये फेसबुक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपका मन सत्संग सुनता सुनता भी न जाने कहां कहां चला जाता है, द्वंद्वों में फंसा रहता है। जाएगा, उसका काम है, क्योंकि बिगाड़ दिया हम लोगों ने। ये बिगड़ा हुआ था नहीं। जब हम संसार में आए थे, किसकी माँ, किसका बाप, किसका बहन भाई, ये सब जानते ही नहीं थे। शुद्ध मन था, शुद्ध अंतःकरण था, एकदम शुद्ध। यहीं से परीक्षा शुरू हुई। हमने धीरे धीरे सब संसार को अंदर और भगवान को बाहर। देखो कितनी विचित्रता है। हो सकता है आप लोगों को इन चीजों का ज्ञान हो, मुझे तो गुरु की प्राप्ति से पहले ये कख ज्ञान नहीं था। ये तो संत महात्माओं की कृपा है, और जो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ इसमें अपना मेरा कुछ भी नहीं है। ये सब संत महात्माओं की कृपा है, या तो भगवान की कृपा है या संत महात्माओं की कृपा है। तो क्या कहती है राधा रानी, तुम शुद्ध होके आओ, हम तुमको ईश्वर से मिला देते हैं। बताइए, तुम शुद्ध होके आओ। अच्छा, गंगा जी नहीं आए? नहीं नहीं, आजकल गंगा जी में तो गंदा पानी भी आता है, तो त्रिवेणी नहाई आए प्रयागराज में। पता ही नहीं हमें प्रयागराज का मतलब क्या होता है। तो अभी राधा रानी कहते हैं क्योंकि जब तक साधक, ध्यान दो आप हम लोगों के लिए कह रही हैं, जब तक साधक सच्चे हृदय से
अब हमें यही नहीं पता सच्चा हृदय क्या होता है। सच्चा हृदय क्या होता है? अब हमारे हृदय में हमारी मम्मी, हमारे पापा हैं, तो हमारा हृदय अशुद्ध हो गया। हमारी पत्नी, हमारा पति अशुद्ध हो गया। अब बता देता हूं, अगर शरीर मान के अंदर है तो अशुद्ध है। लिख लो सब के सब। अगर आपने शरीर से रिश्ता मान के इनको अंदर घुसा रखा है, सब कूड़ा करकट है। इन्हें आत्मा मान के, परमात्मा का अंश मान के आपके हृदय में हो तो अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है। ये तो आप सब अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। और राधा रानी कहती हैं, जब तक साधक सच्चे हृदय से हम राम राम की चदरिया ओढ़ लेते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण गीत ओढ़ लेते हैं, गले में रुद्राक्षी मालाएं डाल लेते हैं। अरे तो बाबा, ये बाहरी आवरण से नहीं भगवान मिलते, अंदर का मैल धोना पड़ता है। तो कहती हैं, सच्चे हृदय से ईश्वर का वरण नहीं करता तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, चाहे कितने ही गुरु संत महात्मा मिल जाएं। तो राधा रानी कहती हैं, मेरे प्यारे जीव, अभी तुम्हारे मन में द्वंद्व की तृष्णा लगी हुई है, इसलिए तुम्हारे लिए विलंब हो रहा है। हमारे को भगवत प्राप्ति में देरी क्यों? अगर कोई कहे तुम प्लेटफार्म पर खड़े हो, अब तक ट्रेन क्यों नहीं पकड़ी, आप कहोगे ट्रेन आई नहीं। आपकी बात सही है, ट्रेन आ जाती हम चढ़ जाते। देखो आप कितने समझदार हैं। रेलवे स्टेशन पे जाओ, बहुत सारी ट्रेनें खड़ी हैं, चढ़ जाओ ना। नहीं नहीं, हम इतने पागल हैं, हम सबको पता है हमें यहां से बंबई जाना है तो हमें बंबई की ट्रेन में चढ़ना है। हाँ, ये तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं हम। कैलकाटा जाना है तो कैलकाटा की ट्रेन में चढ़ेंगे। यानी इसका मतलब आपको शारीरिक तो ज्ञान बहुत है, आत्मा को किसकी ट्रेन में बैठना है ये ज्ञान नहीं है, किसको अपना मानना है ये ज्ञान नहीं है। ये सच्चे हृदय से भगवान को वरण करना, ये ट्रेन में पकड़ना। जैसे मीरा ने कहा, सच्ची ट्रेन पकड़ ली। उसने क्या कहा, परिवार में सब थे कि मेरे तो गिरधर गोपाल, और साथ में ये भी कहा दूसरों ना कोई। अच्छा, दूसरे कौन है? ये शरीर के हैं, ये मेरे शरीर की माता, शरीर के पिता, शरीर का पति, शरीर का परिवार है। इतना सा ज्ञान है। इसके लिए आप इसी जन्म में मानना चाहें। अब हम पता क्या कहते हैं, नहीं हम कोशिश तो करते। अरे कोशिश किस लिए? आप मुझे बताइए, कोशिश किस लिए? अगर मुंह में बाल आ जाए तो अब निकाल के बाहर फेंकते हो या कोशिश करते हो? 1 सेकंड लगती है, चाहे कितने ही कीमती वस्तु आपके मुख में हो, तुरंत निकाल के फेंक देते हो। तो राधा रानी के इन शब्दों को आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा। क्या कहती हैं, अभी तुम्हारे मन में, हम सब देखें अपने मन में, द्वंद्व की तृष्णा लगी है।
तृष्णा माने प्यास, अभी दो की प्यास है, माया भी तो चाहिए ना। देखो कमाल है, जिसने काया दी है, जितनी तुम्हारे भाग्य में उतनी माया भी भगवान देगा। और कोई विलंब का कारण नहीं है। आज दृढ़ता, आज संकल्प, आज कल्याण। हाँ, पर हम लोग भगवान को दोष ना दें, हम किसी संत महात्मा को, गुरु को दोष ना दें। ये सब नौटंकियां करने से कुछ नहीं होगा। मैंने 16 सोमवार कर लिए, मैंने इतनी एकादशी, इतनी द्वादशी कर ली, क्या हुआ उससे? अनंत जन्मों में करोड़ों वार कर चुके। ऐसा कोई मंदिर नहीं पूरी पृथ्वी पर जहां तुम नहीं जा चुके। जब स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक तक जा चुके, तो अब कहां नहीं जा चुके? वहां नहीं गए, वहां नहीं गए जहां जाने से कल्याण होगा। इसलिए मीरा की बात आई, सच्चे साधक सच्चे हृदय से ईश्वर को वर्ण नहीं करता। आप भी वर्ण कीजिए, प्यार से कहिएगा,